हमें 2 तरह की चीज़ों को ना फेस करना होता है, एक रिग्रेट या रिज़ल्ट। आपने ना जो ख्वाब देखा है, जो गोल है आपका, उसकी तरफ ना बढ़ना शुरू करें, इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। कल से या फलाँ दिन से ना मैं वॉक शुरू करूँगी या डाइट स्टार्ट करूँगी, बाहर का खाना बंद करूँगी। इसके अलावा और चीज़ें सोची होती हैं, कोई काम सोच रखा होता है कि फलाँ काम करूँगी। कोई भी चेंजिंग जो अपने अंदर लाना चाह रही हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रही, तो इन्हें आज से ही शुरू करें, कल नहीं आज और आज नहीं अभी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वरना आज से 1 साल या 4 से 6 माह के बाद आप वहीं होंगी जहाँ आप आज हैं। अदरवाइज़ आप ये सोचेंगी कि काश मैं ये ना पहले ही शुरू कर लिया होता। तो 1 माह के बाद मुझे पछतावा ना होता बल्कि मेरे सामने रिज़ल्ट आता जो मैं चाहती थी, जो तो करना चाहती थी। तो इसलिए देर नहीं करें, जो भी आपने शुरू करना है वो आज से अभी से ही शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज का जो मेरा व्लॉग है इवनिंग से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे मैं बना रही थी तोरियाँ। और यहाँ पे मेरा जो ऑयल है वो ख़त्म हो गया था, पहले मैं बोतल फ़िल अप की, उसके बाद फिर मैंने तोरियाँ बनाई। तो तोरियाँ मैंने सिंपल तरीके से बनाई, आपको भी देख के बिल्कुल समझ आ जाएगी कैसे बनाते हैं। तो आज की कुकिंग के साथ और आज की किचन रूटीन के साथ जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखें सोचें तो सही कि आप शुरू कब करेंगी। जो प्लान आपने ज़हन में बनाया हुआ है उसकी बुनियादें तो बनाना शुरू करें। वक़्त तो भाग रहा है, वक़्त तो किसी के हाथ नहीं आता, ना ही किसी के लिए कभी रुकता है, ना ही आज दिन तक कभी किसी के लिए रुका है। ख्वाब 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो सोते वक़्त देखे जाते हैं और एक वो जो आपको सोने नहीं देते। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही शुरू करें, लेकिन अगर शुरू कर लिया फिर सब्र से काम करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना बुक नहीं पढ़ सकते तो आप आधी पढ़ लें, आप पूरी नहीं पढ़ें, आप उसके कुछ पेजेज़ पढ़ लें। बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते तो 10 मिनट के लिए चलें, अगर सारा घर साफ़ नहीं कर सकते जस्ट एक कमरा साफ़ कर लें। लेकिन इस थोड़े को ना अपनी आदत बना लें और रोज़ करें, मुसलसल करें, लेकिन शुरू आज या अभी से करना है। तजर्बाकार लोगों की ना रहनुमाई में अपने गोल पर अमल करें और फ़ोकस करें, वरना साल बाद आप पछताएँगी, काश मैंने फ़िज़ूल टाइम ज़ाया ना किया होता, ये काम मैंने पहले से ही शुरू किया होता। टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज भी देर नहीं उठें, अपने साथ प्रॉमिस करें और अपना जो काम है उसको शुरू करें और इसका रिजल्ट सबको नज़र आता है। दूसरी बात, आप वो हैं जो कर रहे हैं, वो नहीं है जो कह रहे हैं। जो आप बोलते हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी चाहत, आपका ख्वाब, आपकी विश क्या है वो ज़ाहिर होती है। लेकिन अमल कोई नहीं है। सोचें ये ज़रूरी है लेकिन अमल बहुत इम्पोर्टेंट है। सोच और अमल में 5 मिनट का ना डिफरेंस है। जैसे ही मोटिवेशन मिले ना उसी वक़्त काम करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में ना जज़्बात ठंडे हो जाते हैं। फिर ना क्या होता है कि हमें सुस्ती आ जाती है और बहुत सुस्त हो जाते हैं और हमारा ना फिर दिल नहीं करता कुछ करने को और चीज़ों को ना पेंडिंग छोड़ने लग जाते हैं। जब भी आपको कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम मिलती है ना तो आपको आपको ना आगे बढ़ने की चाहत भी रहती है। तो इन द सेम वे अगर आपकी लाइफ़ में आपको नापसंद करने वाले लोग मौजूद हैं ना, तो इनका भी ज़िंदगी में ना कहीं न कहीं होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ना हमें आगे बढ़ने की एक लगन रहती है, हमें वो मोटिवेट करते रहते हैं ना, उनको देख के हमें फिर जज़्बा आता है कि नहीं मैं अब करके दिखाऊँगी, उसने मुझे ऐसे कह दिया। तो जो हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं ना जो हमें पसंद नहीं करते, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमें हिम्मत देते हैं, हमारे काम जो है ना वो पूरे करवाते हैं, तो इनका होना भी ज़रूरी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने इनको कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इनकी वजह से ना आप पुरजोश होकर काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का आना भी लाइफ में बेहतर होता है। अगली चीज़ को ना कामयाबी हासिल करने के लिए या खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आपने दिखावा नहीं करना। आप जो हैं, जैसे हैं, वो ही रहें। आप जितने ओरिजिनल रहेंगे ना, आपकी लाइफ इतनी आसान और खुशियों वाली होगी। जितने खालिस और प्योर होंगे ना, इतने पुरसुकून रहेंगे। इसलिए जो है वो रहें, जो नहीं है वो ना बनने की कोशिश करें। जितना आपको चीज़ों के बारे में इल्म है ना, बस इतना ही रखें। ज़्यादा लोगों के सामने शो ना करें कि मुझे तो हर चीज़ का पता है, मैं तो सब कुछ जानती हूँ या मुझे तो बड़े अच्छे-अच्छे खाने बनाने आते हैं, मुझे लोगों को डील करना आता है। जो चीज़ें आप में है, वो ही रहें। सिंपल और ओरिजिनल, इस तरह आपकी ना अपनी लाइफ़ बहुत आसान होगी और हर वक़्त ना बन-बन कर रहने से और दिखावा करने से भी ना इंसान थक जाता है और इंसान कितनी देर ये सब कुछ कर सकता है, इतनी देर ये सब कुछ होता नहीं है, ना ही कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें ना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती ना, ज़्यादा टाइम वही चीज़ें चलती हैं जो ओरिजिनल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर के लिए कुछ लाते हैं किसी कंपनी का ओरिजिनल चीज़, तो वो काफ़ी देर तक चलती है। अगर आप चाइना या हल्की कोई चीज़ लाते हैं ना, तो वो 10 दिन भी नहीं चलती या तो कभी-कभी 2 दिन भी नहीं चलती, तो हमेशा ओरिजिनल रहें।
ओरिजिनल ही इंसान हमेशा कामयाब है दूसरों में भी और उसी की वैल्यू रहती है, उसी को सब पसंद करते हैं। ये जो शोषा करते हैं ना थोड़े दिन के लिए, तो बस थोड़े दिन में लोग उनको पहचान जाते हैं और लोग बहुत सियाने होते हैं, समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, वो जान जाते हैं कि कौन ओरिजिनल है और कौन शोषा मार रहा है। तो इसलिए हमेशा ओरिजिनल लें, जिसमें अपनापन होता है ना, सच्चाई होती है। एक और बहुत अहम चीज़ है, किसी के लिए दिल में नफ़रत रखना, हसद रखना ये बहुत भारी काम है, बहुत बोझ होता है। इसको ना हैंडल करना आसान नहीं होता। ज़रा सोचिए हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है दूसरों के बारे में सोच-सोच कर या इसके बारे में कोई बुराई करते हैं किसी के सामने और सोचते हैं इन चीज़ों में, हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और एनर्जी भी। इसलिए सब्र, दरगुज़र ये बहुत अहम चीज़ें हैं और अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है, ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखा करें। सारी ज़िंदगी ना हसद, बूज़, कीना, चुगली का ना बोझ उठा-उठा कर ना फिरते रहते हैं और सोचते हैं कि मौत आने वाली होगी तो इस बोझ को फेंक देंगे ना, जब लेकिन मौत का ना पता नहीं होता कि किसी को भी अपनी मौत की खबर नहीं है, इसलिए इस बोझ को ना उठाए ही ना रखें, माफ़ी माँग लिया करें। आपकी तरफ से माफ़ी हो जाएगी ना, अपने आप को आप मुतमिन कर लेंगे, आपने तो माफ़ी माँग ली है और ये माफ़ी अच्छे वक़्तों में और खुशहाली में, सेहतमंदी में ना माँगे। जब आखिरी टाइम होता है ना, जब बंदा इस टाइम माफ़ी माँगे तो अगले बंदे को ये भी तो सोच सकता है ना कि अब पीछे कुछ रहा ही नहीं, अब तो माफ़ी माँगनी ही थी इसने। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की है, किसी के साथ बुरा किया, इससे माफ़ी माँग लें। ये सब करने से ना आप खुद को बड़ा हल्का महसूस करेंगे और मुतमिन और पुरसुकून महसूस करेंगे। अगला चाहे जो मर्ज़ी सोचे, आपने तो अपना फ़र्ज़ निभा लिया है ना, अल्लाह के सामने आप सुरख़रू हैं, आपने माफ़ी माँग ली है, आपका दिल साफ़ है, आप मुतमिन हैं, आप अपने आप को कामयाब, मुतमिन और पुरसुकून रखने के लिए ना इन चीज़ों का करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरों को खुश करने से जो खुशी मिलती है ना खुश करने से वो कभी भी नहीं मिलती और अगर खुद को खुश रखना चाहते हैं, तो कभी भी नाशुक्री की तरफ ना जाएँ और मेरे ना बच्चे अच्छे नहीं है, घर अच्छा नहीं है, गाड़ी नहीं है, अगर इन चीज़ों में पड़े रहेंगे ना तो यकीन करें आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके पास जो भी है घर, बच्चे, पार्टनर सब बहुत अच्छा है। किसी भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बदलना चाहते हैं ना तो अपनी सोच बदलें, बाकी सब खुद ही बदल जाएगा। अपना ज़हन बदलें जो किसी साइड पर ही नहीं आ रहा, शुक्र ही नहीं कर रहा, सब्र ही नहीं कर रहा, अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ जो है ना सेलिब्रेट किया करें। अपनी सेहत, घर, औलाद को ना अपना सरमाया समझें और हमेशा ग्रेटफुल रहें और अल्लाह ताला से हमेशा शुक्र किया करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना उन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम ही नज़र आती है। अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दें ना तो वो कुछ और लेकर आ जाते हैं कि हमारी ना अब इस चीज़ में ना प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास तो ये भी मसला है, उनको हल चाहते ही नहीं है। इनको ना अपनी ज़ात, अपने घर और लोगों में ना बस मसले ही नज़र आते हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत लोगों से बेहतर हैं और अच्छे हैं। देखिए, इसमें दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, सब कुछ, हर सहूलत उनके पास होती है, औलाद भी होती है, बच्चे भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होते हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं होता। तो यकीन करें कि अगर आप उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठे ना, तो आपको जब वो अपनी बातें बताएँगे ना, तो आप कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ इनसे, मेरे पास चाहे सहूलतें कम हैं, चाहे मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दौलत नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत सुकून से रहता हूँ। मैं तो सुकून से खाता हूँ, सुकून से सोता हूँ, सुकून की नींद सोता हूँ और मुझे किसी किस्म की बीमारी नहीं है। तो आपको ना खुद फ़ील होगा और जब भी आपके दिल में ऐसे आए ना कि नाशुक्री आए, आप हमेशा अपने से कम को देखें। यकीन करें कि आपको अपने पास जो चीज़ें नहीं भी आपको नज़र आ रही, आपको वो नज़र आएँगी। जब आप अपने से नीचे देखेंगे ना कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो सिर्फ़ 1 टाइम का खा रहे हैं, आप तो फिर 3 टाइम का खा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो सड़क पे रह रहे हैं, आपको तो अल्लाह पाक ने छत दी है, इतनी अच्छी औलाद दी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, वो औलाद के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन आपके पास औलाद है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सेहत नहीं है, उनको ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो कहीं जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो जब आप अपने से नीचे को देखेंगे ना, तो यकीन करें कि आपकी जो ज़िंदगी है ना और आपकी सोच है ना, वो बदल जाएगी। आप अपनी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। बहुत लोगों से ना आप बेहतर और अच्छे हैं। आपने कभी इन लोगों का सोचा है जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी शुक्र अदा करते हैं?
आप अपनी काम वाली से एग्ज़ाम्पल ले लें कि वो इतने घरों का काम करती है, बेचारी गर्मी में काम करती है, सर्दी में काम करती है, इतने पैसे कमाती है और फिर भी मतलब उनको सुकून नहीं होता। तो आप तो इतनी खुशकिस्मत हैं, आपको सब कुछ घर में मिलता है, आपके घर में हर चीज़, आप सुकून से रहती हैं, आपको किसी से माँगना नहीं पड़ता। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।